प्रकाशक सार महाशय को मु आज शुभ कार्य को स्वहृदयतार सह आनंदित सहकारे मु स्वागत जनाउछि। सर्वोपरि आम महाविद्यालय समस्त अध्यापिका अध्यापक कर्मचारी वृंद सबुठु बड़ी मोर स्नेहर सत कहवाक गले आज आम ओडिया विभाग बड़ गौरवर दिन मते बहुत खुशी लगे। से खुशीटा केते परिमाण रे लागुची सेटा मु निजे अनुभव करि पारुछि। पाठचक्रर आयोजन करा जिवो एही विभाग रे कथारे अछि ए मन चाहु थाए जाहा प्राप्त काले हुए ताहा। वास्तव रे एही कथार यथार्थ उन्मोचन भଳି एक विराट महत्वपूर्ण दिन रे एहाकु स्थान दिया जायछि। सेथिपई मते बहुत खुशी लागुछि। एहा केवल संभव हेई पारिछि आम महाविद्यालय मुख्य कला कल्लोलिनी भाव में परिगणित होइछि। हृदय निभृत कोणरू तांकु साधुवाद जणाउछि। कौनसी पुस्तक मुद्रण जनित त्रुटि त्राही पाई नाही तेणु सेथिरु आमर स्रोतस्विनी मध्य बाद जाय नाही। जदि किछि त्रुटि विच्युति परिलक्षित हुए ए स्रोतस्विनी रे तेबे क्षमा प्रार्थी। तेबे आज एही स्रोतस्विनी उन्मोचन अवसर में आम कॉलेज रे आज प्रथम थर पाई ओडिया भाषा साहित्य विभाग तरफरु पाठचक्र से गोटे भूमिका कॉलेज समस्त अध्यापिका आउ गोटे भूमिका ग्रहण करछि। कॉलेज को सुचारू रूपे चलुवा नॉन टीचिंग स्टाफ जो माने कि किरण ठू आरंभ करी एवं आमर अच्छा नॉन टीचिंग स्टाफ से तृतीय भूमिका ग्रहण करिछि सांबादिक बंधु जनप्रतिनिधि दी जन चली गले जड़े अच्छा जी गले कम था मत कहीकि जाइछन्ति सम्मान्य श्रीजुक्त सुधीर रंजन दास वरिष्ठ सांबादिक समाज सत्यप्रकाश रथ प्रतिनिधि धरित्री आउ अच्छा से होती आठगड़े समस्त जानी उदय लावण्य न्यूज पेपर केवल एडिटर नुहति टीका प्रकाश करी निज हाथ खाई साहित्य करुवा लोकटे खूब साहित्य मान खूब कम लोक चिन्हती पत्रिका प्रकाश करा दैनिक मासिक एवं ए कॉलेज पिला छात्र 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 तो नहांती सब छात्री एवं जो अध्यापिका 3 जन वक्तव्य देले प्रथम देते वक्तव्य इंग्राजी विभाग अध्यापिका छुआमूल छुआ माटी छुआ छात सुंदर कह अध्यापिका कौन परिचय केवे दरकार नहीं फूल केवे गोलाप फूल से नाली बोली केवे परिचय दिए ना नदी केतबेले निजर परिचय दिए ना किंतु नदी को समस्ते कहती पहाड़ कहे मोर चाषी कहे मोर नाउरिया कहे मोर किंतु नदी कहार नुहे से सागर संगम चली जाए तापरे
बसीरा बेगम ओडिया विभाग मुख्य अध्यापिका तार अभिव्यक्ति प्रदान अवकाश रे से परिचय प्रदान करथिले सरल सुंदर सावलील भाषा रे परिप्रकाश कले तांकर परिचय से निजे आउ एठी जो संस्कृत रे गोपबंधु दासंकर ब्रेन चाइल्ड मानस संधान गोपबंधु स्नातक महाविद्यालय संपर्क में निजर अभिव्यक्ति प्रदान कले जड़े असामान्य धूरीण विदुषी जहाँ से कहले सत एवं सार प्रथमे पहुँचु पहुँचु 40 वर्ष तले मत रेभेन्सा पढ़ी सार गोटे शब्द पचार असंग ताकू से व्याख्या करदे सागे सागे से होती कॉलेज सम्माननीय अध्यक्षा मोठू बयस सान हेले भी सम्मान्या ये कहली तहु बड़ गुरुए जगते निजकू मणि ज्ञानी सदा शिष्य मते जो दिन मानव जाति संभूत जगते चली अच्छी अहरह शिक्षा विगते आउ आज गोपबंधुंकर अवदान ओडिया साहित्य को से संपर्क में वक्तव्य देवाक आसीथिबा कटकरू प्रोफेसर डॉक्टर बाबाजी चरण पट्टनायक आठगड़ को आसवा सारंकर यहाँ पंचम थर आठगड़ साहित्य समाज को आसते शुभदीपा कल्याणी मंडप रे 9-10 वर्ष तले आसी अरुआन डालमा खाई जाइए बहुत सुंदर भाषण टी देइथिले आठगड़ कॉलेज को आसते थे दिथर जिते ढेंकानाल कॉलेज थे 30 वर्ष तले गोपबंधु विज्ञान महाविद्यालय को आसते 30 वर्ष तले आज से आछंदी एटा वर्षकर प्रोग्राम थिला हेई पार नथिला जहां मैडम कहते आज पिला माने ओडिया साहित्य को गोपबंधु को अवदान केवल यहाँ ओडिया पाठचक्र नुहे प्रत्येक पिला गोपबंधु को जानवा उचित आमर अध्यक्षा महोदया प्रकाश करते ब्रजबंधु जी ब्रजर बंधु से गोपर बंधु जी गोपर बंधु सी ब्रजर बंधु आउ जी राधांकर नाथ सी गोपर भी बंधु राधांकर नाथ जी से कृष्ण गोपर जी बंधु से कृष्ण ब्रजर बंधु जी कृष्ण तेणु सी होती गोपबंधु ना स्नातक महाविद्यालय तेणु पिलादिन ना था ब्रजबंधु जिते विशेषण अच्छी ओडिया साहित्य रे जदि जन लगे सी होती गोपबंधु दरदी थे मिष्टभाषी थे परोपकारी थे विनयी थे प्रज्ञावान थे विधायक थे हेडमास्टर थे प्रधानाचार्य थे शिक्षक थे चिंतक थे व्याकरणिक थे एवं सर्वोपरि से थे दिग्दर्शक ओडिया साहित्य को अवदान कहले बेसी होची प्रबंध तांकर गुरु शिष्य उपर जो प्रबंध गुड़िक से लिखिथिले से गुड़िक सत्यवादी पत्रिका प्रकाश पाइथिला सत्यवादी एबे प्रकाश पाउची आगुरु प्रकाश तो होउथिला ता मझिरे बंद हो जाइतिला तार एडिटर थिले उत्कलमणि गोपबंधु दास तो मन में प्रश्न उठिबो जे उत्कलमणि उपाधि किए देखे जिते काठजोड़ी बाली रे सभा होता से सार प्रफुल्ल चंद्र राय उठीगले मंच को कहले आज आप उत्कलमणि हेले उत्कलमणि नाम नामित से जनमानसर मणि से उत्कलर मणि से साहित्यर बिंधाणी से माटीर मणि से माटीर मूर्तिकार आउ चेतनार शाब्दिक तपस्वी से होती ज्ञानर रत्नाकर एवं चिंतार श्रेष्ठकर चिंतक जड़े विद्वान ओडिया साहित्य विरल नीलगिरी रे शिक्षकता करथिले पैसा मिललानी छाड़ी चली आसिले वकिलाती करथिले वकिलाती मन मानलानी से कला को धला धला को कला करि परलेनी आसिले तांकर जीवनर व्रत थिला साधना तांकर जीवनर व्रत थिला साधना आउ निशा थिला त्याग त्याग एवं तितिक्षार से थिले मूर्तिमंत प्रतीक शब्द एवं प्रज्ञार से थिले धूरीण कारीगर कला और कर्मर से थिले परम कारुणिक चेतना और चिंतकर से थिले अपूर्व भास्कर्य भावना एवं भास्कर्यर से थिले अनन्य चिंतक एवं चेतना चित्रकर तांको भली जड़े सुयोग्य व्यक्ति ओडिया साहित्य विरल से लिखिं कविता प्रवेश बही रे रेल उपर चिलिका दर्शन जो मैंने
1965 मसीह 1975 मसीह कविता नवम दशम पढ़ी बही कविता प्रवेश रह रह क्षणे बाष्पीय सकट देखी चिलिका चारु चित्रपट चित्रमणे जो वास्तव स्थिति सुंदर पणर चिरंतन रीति ए कविता समस्त मुखस्थ थी। मैडम जो कविता पढ़ुले मिशु मोर देह ए देश माटी देशवासी चली जातु पिठी देशर स्वराजे पथे जेते गार पुरु दही पड़ी मोर मांसर यहाँ हूँ बंदीर चांदनचंदिया बंदीर आत्मकथा बंदीर आत्मकथा कविता कारा कविता आसी नचिकेता उपाख्यान कारा कविता आउर धर्मपद उपर सब भल बहीटे से लिखिं धर्मपद ताकर दीट लाइन बहुत इंग्राजी साहित्य गुजराती मालायालम हिंदी रे सब अनुवाद होती लिबु से क्षण के तथा पिए लोके थाए ता आदर जस इलाव तहिरे रहे जे महीरे कुहुड़ी सहस्र वर्ष धर्मपद जिते विलीन हो जाऊँगी दे पड़ुची 1200 बढ़े दाग ना गोटे पुअरे दाग से कहते बापा विस्मरणा 1200 बढ़े दाय पुअरे दाय नुहे लिबु से क्षण के तथा पिए लोके थाए ता आदर जस इलाव तहिरे रहे जे महीरे कुहुड़ी सहस्र वर्ष ता तल लाइन शिशु बढ़ी क्रमे हुए युव वृद्धा प्रवीण प्रतापी नर प्रभात अरुणे लुचि रही थाए मध्याह्न तेज प्रखर छोट शिशु भितर गोटे युवकटे लुचि थाए WBH गोटे कविता अच्छी दि चाइल्ड इज द फादर ऑफ इंडिया गोटे बापाटीए गोटे पिला भितर लुचिक थाए गोटे झील भितर गोटे माटी लुचिक थाए गोटे गछ भितर गोटे बंजीटिए लुचिक थाए गोटे झड़ भितर गोटे नदीटिए लुचिक थाए गोटे आखि भितर गोटे अक्षरटे लुचिक थाए गोटे चिंता भितर गोटे चैतन्य लुचिक थाए गोटे अक्षर भितर गोटे शब्द लुचिक थाए गोटे वाक्य भितर गोटे पैराग्राफ लुचिक थाए गोटे पैराग्राफ गोटे विषय भितर लुचिक थाए गोटे विषय गोटे बही भितर लुचिक थाए सारे हम भितर लुचिक अच्छा प्रतीक परिप्रकाश साहित्य जो स्रोतस्विनी नदीर अन्य नाम प्रतिशब्द स्रोतस्विनी निर्मगा निर्झरी तटिनी तेणु यही स्रोतस्विनीर स्रोतरे भासी जाइथिबा श्रद्धेय छात्रीवृंद आउ स्रोतस्विनी नौका विहार करी चंद्रिका स्नात चंद्र विधुत्व रजनी को उपभोग करिवार कांडारी ए स्नातक महाविद्यालय अध्यापनरत अध्यापिका सर्वोपरि नॉन टीचिंग स्टाफ गोटे कॉलेज बा स्कूल रो इंधन होचंती नॉन टीचिंग स्टाफ आउ तार ड्राइवर होचंती अध्यापिका माने आउ तार पैसेंजर होचो तुम माने ताउ जे चालना करूची ए कथा मु कहूनी सत्यवादी वन विद्यालय जनक हाथे उन्मोचन होइतला से होचंती भक्त कवि मधुसूदन राव साहित्य रे 3 जण मधुसूदन जणे होचंती उत्कल गौरव मधुसूदन आउ जणे भक्त कवि मधुसूदन आउ जणे विद्या विनोद मधुसूदन ए 3 जण भितरु जे परम गुरु श्रीपंचम दिन जे जन्म ग्रहण करथिले 1853 रे से होचंती भक्त कवि मधुसूदन ये वर्णबोध लिखथिले 1895 रे से सत्यवादी वन विद्यालय जो 5 जण तांको कहिथिले जे सत्यवादी वन विद्यालय करा जाऊ तार जो दिन उन्मोचन उत्सव से थे मुख्य अतिथि एवं तांकरी करकर्म रे उन्मोचित होइतिला से होचंती भक्त कवि मधुसूदन जे वर्णबोध लिखिले जहा 10 वर्ष पूर्व बांकी रे जन्मित गोविंद रथ 1877 रे वर्णबोधक बोली गोटे बही लिखिले ये क उठे नहीं ये लिखिले वर्णबोध आज ओडिया साहित्य को गोपबंधु को अनन्य अवदान संपर्क में ये जो संपादन कार्यक्रम ये आयोजित होउची ये निश्चित नव सूचनात्मक चेतनार एक सरणी कहवार कारण सकाल वर्षा होता गोटे शुभ दिन जो दिन महाविद्यालय पत्रिका स्रोतस्विनी उद्घाटित हुई स्रोतस्विनी उद्घाटन करी मु निजको निजे गौरवान्वित मन करुछि जे प्रकृत में जेकोसी अनुष्ठान मुखपत्र तार प्रतिनिधि स्थानीय कृति
ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିପରି ଚାଲିଛି। ଉଠା ବାଡ଼ିରେ ଜଣାପଡ଼େନି ଅନୁଷ୍ଠାନଟା କିପରି ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରକାଶ କରି ସଙ୍ଗୀତା ଦେବୀ ଯେଉଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କର୍ମ ସମ୍ବାହନ କରିପାରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏବଂ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଛି ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାମିତ ତାଙ୍କରି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁରେ ଏବଂ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅବଦାନ। ଆମର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣରେ ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନ ନେଲେ ତା ନାମ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଙ୍କର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର। ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନ ନେଲେ ତା ନାମ, ଆମ ଦେଶେ କହୁ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କିଛି କାମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ଯଦି ଆମେ ନ ନେବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ନିମକ ହାରାମର ସ୍ଥିତି ହେବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଛନ୍ତି କାମ ଯୋଗେ ନାମ ସିନା ହୁଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ଟଙ୍କା ସୁନା ଯାଏ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଡ଼ାଇ। ତେଣୁ କାମ କଲେ ନା ହୁଏ, ଟଙ୍କା ସୁନା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଲୋକ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେ କାମ ଯୋଗୁଁ ତାର ନାଁ ଦୁନିଆ ସାରା ଡିବିଡି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାମିତ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏତେ ପ୍ରକାର କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁ ତ କହି ବସିଲେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷଣ ଚାଲିଛି। କେବଳ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କ'ଣ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅବଦାନ। ସେ ତ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ମୁଢ଼ି ଚୁଡ଼ା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛିଛନ୍ତି, କେତେ କଥା ସେ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସେସବୁ କଥା ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପରିଚୟ ତାର ପତ୍ରିକା। ଆମମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷରୁ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜାଣୁଥିଲୁ। ଗୋଟିଏ ବାହାରୁଥିଲା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାହାରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପତ୍ରିକା। ସେମିତି ଏ ଦୁଇଟାକ ଯଦି ନ ବାହାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜାଣି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସବୁ କଥା ଲେଖା ହେଇଥାଏ। କିଏ କୋଉ ମସିହାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କୋଉ ମସିହାରେ ସେ ଚାକିରିରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ, କୋଉ ମସିହାରେ କାହାର ଏଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଶେଷ କୃତିତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ କିଏ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ତେଣୁ ଆଜି ସ୍ରୋତସ୍ୱନୀଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଏଟା ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପତ୍ରିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏ କଥାଟି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ। ଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା 1322 ସାଲ କୁମ୍ଭ ମାସରେ। ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ହବ 1915 ଫେବୃଆରୀ 12। এই 2 ମାସର ଭିତରେ 1915 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକା। ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଠାରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ। এই ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା 1909 ମସିହାରେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଚାହିଁଥିଲେ ଜାତି ଶିକ୍ଷିତ। ଏ ଶିକ୍ଷିତ ଜାତିର ପୁଣି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ବା ସାହିତ୍ୟଗତ ପରିଚୟଟା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଦେଇ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ।
ତେଣୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକା ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦୁଇଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଅବଦାନ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ। ସାହିତ୍ୟର ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଏ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ନିଜେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଏହାର ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ଶଶିଭୂଷଣ ଦତ୍ତ ଗଞ୍ଜାମର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଏଇଟା 5 ବର୍ଷ ଭଳି ଚାଲିଥିଲା, 1915ରୁ 1920 ବୋଲି ଧରାଯାଉ। ଏବଂ ଏପରିକି ଦିନେ ସମୟ ଆସିଛି 5-6 ମାସର ଗୋଟିଏ ମାସରେ ବାହାରିଛି। ତାର କୈଫିୟତ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେ ସମାଲୋଚନା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ସାହିତ୍ୟରେ ଯଦି ସମାଲୋଚନା ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ରୀତିରେ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଏ ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେବଳ ଗପ କବିତା ଲେଖିଦେଲେ ସାହିତ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟରେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର କଥା, ସାହିତ୍ୟରେ ଇତିହାସର କଥା, ସାହିତ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ଶିଳ୍ପର କଥା, ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଇତିହାସ କଥାକୁ ଯେମିତି ଲେଖୁଥିଲେ, ନିଜ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଭିତରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଫୁଟ କରୁଥିଲେ ଜାତିର ଆତ୍ମାକୁ। ଜାତିର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ, ଯାହାଙ୍କ କଥା ମୋର ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବକ୍ତା କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବହିଟି ନାଁ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧକ। ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧକର ରଚୟିତା ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତାକୁ ଏବେ ବି ମୁଁ ପଢ଼ିଲେ କାନ୍ଦ ମାଡ଼େ, କାରଣ ଜଣେ ଲୋକ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଭାଷା ଏତେ ସରଳ, ଏତେ ତରଳ, ଏତେ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏତେ ସବୁ ଲୋକ ବୁଝିପାରିଲା ଭଳିଆ ଭାଷା, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତା ଭିତରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର, ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା, ବିରୁପାକ୍ଷ କର, ଏମାନେ ସବୁ ବିରାଟ। ମନେ ରଖ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅବଦାନ ହେଲା 1ରେ ଶିକ୍ଷା, 2ରେ ହେଉଛି ପତ୍ରିକା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପତ୍ରିକା ହେଲା ସତ୍ୟବାଦୀ।